सेलुलर रेस्पिरेशन जिंदगी की तवानाई यह एक ऐसा अमल है जो हमारे जिस्म के हर खलिये में होता है। हमारे जिस्म में अरबों खलिये मुसलसल काम कर रहे हैं। हर लम्हा, हर सेकंड ये खलिये जिंदगी को बरकरार रखने के लिए दरकार काम अंजाम दे रहे हैं। ये खलिये मुख्तलिफ आफाल अंजाम देते हैं, जैसे कि ग़ज़ायाए जज़ा को जज़ब करना, फजला को निकालना और नए मालिक्यूल्स बनाना। लेकिन इन खलियों को ये काम करने के लिए तवानाई कहाँ से मिलती है? यह सवाल बहुताहम है। ये तवानाई सेलुलर रेस्पिरेशन नामी एक अहम अमल से आती है जो खलियों के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जहाँ खलिये ग्लूकोज जैसे ईंधन के मालिक्यूल्स को तोड़कर एटीपी नामी काबिल इस्तेमाल तवानाई में तब्दील करते हैं। ये अमल के मराहल पर मुश्तमिल होता है। एटीपी को सील की तवानाई की नसी समझा जाता है, क्योंकि यह बुनियादी मालिक्यूल है जो खलीमों को मुख्तलिफ काम करने के लिए तवानाई फराहम करता है, जैसे कि पट्टों की हरकत, आसाबी पैगामात भेजना और नए मालिक्यूल्स बनाना। ये तवानाई के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं जो हमारे जिस्म को फ़आल और सेहतमंद रखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ग्लाइकोलाइसिस तवानाई का इब्तिदाई अखराज। सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला मरहला ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जो खलिये के साइटोप्लाज्म में होता है। इस मरहले में एक ग्लूकोज मालिक्यूल जो कार्बोनाइटमों वाली आये के शिकर है को दो पायरुवेट मालिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। हर एक में 3 कार्बोनाइटम होते हैं। ये अमल दो एटीपी मालिक्यूल्स पैदा करता है जो खलिये के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन भी NAD+ नामी एक मालिक्यूल की तरफ मुंतकिल होते हैं, जिससे NADH बनता है, जो बाद के मराहिल में तवानाई पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगा। क्रिब साइकिल तवानाई के लिए ईंधन को तैयार करना। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट मालिक्यूल्स खलिये के माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हैं, जो सील के पावर हाउस के तौर पर जाना जाता है। यहाँ वो क्रिब साइकिल से गुजरते हैं, जिसे साइटर का एस्ट साइकिल भी कहा जाता है। क्रिब साइकिल के दौरान पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया जाता है, जो एक फजला गैस है जिसे हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। ये अमल मजीद दो एटीपी मालिक्यूल्स पैदा करता है और NAD+ और FAD नामी मालिक्यूल्स को NADH और NADH2 में तब्दील करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैरियर के तौर पर काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तवानाई की तैयारी। यह एक पेचीदा अमल है जो हमारे जिस्म के खलियों में तवानाई पैदा करने के लिए ज़रूरी है। सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी झिल्ली में होता है। यह मरहला तवानाई की पैदावार के लिए इंतहाई अहम है। इस मरहले में NADH और FADH2 के जरिए ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन कम्प्लेक्स या एक सीरीज के जरिए मुंतकिल होते हैं, जिससे तवानाई खारजा होती है। यह तवानाई खलियों के मुख्तलिफ अफ़आल के लिए इस्तेमाल होती है। इस तवानाई का इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी झिल्ली के पार प्रोटॉन H+ को पंप करने के लिए किया जाता है, जिससे एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट पैदा होता है। यह ग्रेडिएंट खलियों की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद करता है। यह ग्रेडिएंट एटिपिसेंट है सनामिया। यह एंजाइम को ताकत देता है, जो ADP और फास्फेट से बड़ी मकदार में ATP मालिक्यूल्स पैदा करता है। ATP खलियों के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया है, जो मुख्तलिफ हयातियाती अमलों को अंजाम देने में मदद करता। इंसानी जिस्म में सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में दिलचस्प हकायक। सेलुलर रेस्पिरेशन एक पेचीदा और दिलचस्प अमल है जो हमारे जिस्म में मुसलसल जारी रहता है। ये अमल हमारे जिस्म के हर खलिये में होता है और हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी तवानाई फराहम करता है। यहाँ कुछ दिलचस्प हकायक हैं। एक औसत शख्स रोजाना तकरीबन 70 किलोग्राम एटीपी पैदा और इस्तेमाल करता है। ये तवानाई हमें रोजमर्रा के कामों को अंजाम देने में मदद देती है। दिमाग जिस्म में सबसे ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाला आज़ू है, जो जिस्म की कल तवानाई का तकरीबन 20% इस्तेमाल करता है। ये तवानाई दिमाग की मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए जरूरी है। वर्जिश के दौरान पट्टों के खलियों को ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है,
जो सेलुलर रेस्पिरेशन की शरह में इजाफा का बास बनती है। इससे पट्टे मजबूत और सेहतमंद रहते हैं। जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की सूरत में खलिए तवानाई पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहा एनीरोबिक रेस्पिरेशन, जो कम असर है लेकिन फौरी तवानाई फराहम करती है।